हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। आज की वीडियो में हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। आइए, आज का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नेम है, देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। और जो सेकेंड टॉपिक आज का जो टॉपिक है इसके बाद पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। फिर पढ़ना है, ये मैंने बताया फर्स्ट जो टॉपिक है आज का जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, सेकंड पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसके बाद पढ़ना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखिए हम लोग आज के टॉपिक में, आज के जो वीडियो में हम लोग को इतना ही टॉपिक पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा से एकदम आराम से एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसका नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। देखिए एक्चुअली स्पीसीज क्या है, इसी के बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि स्पीसीज टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने स्पीसीज टर्म को दिया था, फिर इसके सारे कॉन्सेप्ट को किसने बताया था। तो देखिए द टर्म स्पीसीज, मैं फर्स्ट पॉइंट नोट कर दे रहा हूं, द टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय जॉन रे। ये साइंटिस्ट का नेम हो गया जॉन रे। इन्होंने दिया था क्या, स्पीसीज नेम को दिया था, सिंपल टर्म दिया था स्पीसीज को। इसके बाद देखिएगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, एक्चुअली स्पीसीज क्या है उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल concept of species was given by Ernest Mayr। तो जो बायोलॉजी का एक्चुअली स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था वो किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिफिनीशन बना लेते हैं एक्चुअली स्पीसीज किसको बोलते हैं। देखिए स्पीसीज किसको बोलेंगे, जो अर्नेस्ट मेयर ने स्पीसीज को एक्सप्लेन किया था, क्या बोला था, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड individuals और organisms which are interbreeds, ऐसे बोल सकते हैं which interbreeds या which can interbreed and produce ऑफस्प्रिंग्स या प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे बोल सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज। मैंने डिफिनीशन क्या बोला, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ क्लोजली मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर क्लोजली रिलेशन होना चाहिए, और वो इंडिविजुअल क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, इंटरब्रीड करेगा, और इंटरब्रीड करने के बाद से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैं बोलूँ, बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, ये क्या है, टाइगर का एक स्पीसीज। यहाँ पे देखेंगे
टाइगर का एक स्पीसीज है, ये टाइग्रिस, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाऊंगा, तो इसके बारे में अभी बताऊंगा जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। अभी आपको इतना समझना है कि पैंथेरा टाइग्रिस एक स्पीसीज है जो अपने ही स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करके और टाइगर को प्रोड्यूस करता है। इस तरह से पैंथेरा लियो हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो क्या होता है? ये भी लायन का एक स्पीसीज है, पैंथेरा लियो। ये क्या करता है? इंटरब्रीड करेगा और अपने ही जैसे स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा। कुछ एक्सेप्शनल केस है जो एक्चुअली दो अलग स्पीसीज से ये बना होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो यहाँ पे जीनस सेम है, स्पीसीज के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है और वो क्या करता है? स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल का बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है कि ये भी स्पीसीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, लेकिन ये क्या करता है? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं फर्स्ट बात करूं म्यूल का, म्यूल ये क्या होता है? इसके अंदर ये किससे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसेस बाय क्रॉसिंग ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। और ये क्या होता है? ये स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, हिन्नी। हिन्नी क्या होता है? इसका ऑपोजिट कर लीजिए, प्रोड्यूस या प्रोड्यूसेस बाय क्रॉसिंग ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। ये भी क्या होता है? ये भी स्टेराइल होता है। ये भी क्या होता है? स्टेराइल होता है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल केस में आता है। तो यहाँ पे जीनस तो सेम होता है लेकिन स्पीसीज क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में क्रॉस होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, म्यूल और हिनी। इसमें मैं दो एक्सेप्शनल केस और दूं आप लोगों को, जैसे टाइगोन और लाइगोन है। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पे। तो टाइगोन और लायन, जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते रहे हैं स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ एक्सेप्शनल केस में ले रहा हूँ। सेकंड लिया, यहाँ पे थर्ड में ले रहा हूँ। थर्ड टाइगोन। टाइगोन एक ब्रीड का नेम है, टाइगोन एक ब्रीड का नेम है जो दो डिफरेंट स्पीसीज का ये से प्रोड्यूस होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा? एक टाइगर होगा, टाइगर, और ये मेल होगा, और इसके साथ क्रॉस करेंगे किसका? ऐसे में ये क्रॉस का डिनोशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इंटरब्रीड का ये कंडीशन दिखा रहा हूँ कि ये जो टाइगर मेल है वो क्रॉस करता है लायनेस से, लाइनेसेस या लाइनेस। तो यहाँ पे देखेंगे इससे जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे देखेंगे टाइगर का TI और यहाँ पे लाइगोन, यहाँ पे ON किसका लेंगे हम लोग? जैसे टाइगर TIG और इसका ON, तो क्या हो गया? लाइगोन हो गया ना। यहाँ पे सॉरी टाइगोन हो गया, TIG टाइगर का और ON ले लिए किसका? लायनेस का। तो ये लाइनेस ये क्या है? फीमेल है ना, ये क्या है? फीमेल है, और दोनों का क्रॉस आएगा क्या? टाइगोन। इसी तरह से फोर्थ एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे लाइगोन ले लीजिए, लाइगोन। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग? लायन, यहाँ पे एक लायन होगा, तो लायन क्या होगा? ये मेल होगा, मेल होगा। और यहाँ पे टाइग्रेसेस, तो ये फीमेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। तो इनके बीच में अगर क्रॉस होगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? लाइगोन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइगोन में यहाँ पे लिखा क्या? टाइगोन, और यहाँ पे लिखा क्या? लाइगोन। तो यहाँ पे देखेंगे ये
यहाँ पे टाइगर मेल है और लायन क्या है, यहाँ पे मेल है। दोनों का ये स्पीसीज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे टाइगर मेल है और यहाँ पे टाइग्रेस, इस कंडीशन में ये फीमेल हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। ओनली प्रोड्यूस, ये जो कंडीशन होता है ओनली प्रोड्यूसेस इन कैप्टिविटी, मतलब ये इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्टिंग कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है। बट बोथ आर फर्टाइल, ये दोनों क्या होते हैं जी, फर्टाइल होते हैं। जबकि ये दोनों क्या होते हैं, एस्टेराइल होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया कुछ स्पीसीज का। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया किसका, स्पीसीज का। अब हम लोग लेते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है, देखिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और इसी को बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो हम लोग इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और एक्चुअली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इनसाइड द एटमॉस्फेयर और इन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम। द लेवल क्या होता है, लेवल और टैक्सॉन्स, इसी को बोल सकते हैं टैक्सॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स in environment are called as taxonomical categories, called as taxonomical categories। अब यहाँ पे और हायरार्की भी इसको बोल सकते हैं, और हायरार्की। अब हम लोग देख सकते हैं ना कि जो लेवल होता है ना एक ऑर्गेनिजम्स का या इंडिविजुअल का, एनवायरनमेंट के अंदर जो लेवल होता है उसी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और जो कैटेगरी होता है अरेंज इन, यहाँ पे लिख सकते हैं टैक्सोनॉमिकल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की अरेंज्ड in ascending or descending manner, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, असेंडिंग मैनर भी हो सकता है और डिसेंडिंग मैनर में हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे देयर आर 7 टैक्सॉन प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और कैटेगरीज। देयर आर 7 टैक्सॉन present in टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर 7 टैक्सॉन प्रेजेंट होता है। तो चलिए फर्स्ट जो टैक्सॉन लेते हैं हम लोग, फाइलम, थोड़ा सा ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टैक्सॉन होता है ये फाइलम होता है, किंगडम, फर्स्ट जो टैक्सॉन होता है वो किंगडम होता है, किंगडम। इसके बाद जो सेकंड टैक्सॉन होता है फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन। इसके बाद जो होता है क्लास, इसके बाद ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, और तब लास्ट में क्या आता है स्पीसीज। अब देखिएगा इसी में समझना है, इसको काउंट कीजिए। तो मैंने अभी क्या लिखा, देयर आर
यहाँ पे आर छूट गया, थोड़ा लिख लीजिएगा। देयर आर 7 टैक्सोन प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और हायरार्की। जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और हायरार्की होता है, इसके अंदर 7 टैक्सोन प्रेजेंट है। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको देखना है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे लेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो स्पीसीज होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप और वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। स्मॉलेस्ट ग्रुप विच इज, ऐसे जो स्पीसीज है इसके लिए डिफिनीशन क्या देंगे, स्मॉलेस्ट ग्रुप विच ऐसे बोलेंगे विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, स्मॉलेस्ट ग्रुप विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखेंगे ये स्मॉलेस्ट ग्रुप हो गया, और यहां पे जो किंगडम है ये बिगेस्ट और लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है। तो यहां पे देखिए लार्जेस्ट और बिगेस्ट ग्रुप से अगर हम स्मॉलेस्ट की ओर आएंगे, मतलब लार्जेस्ट से अगर स्मॉलेस्ट की ओर आ रहे हैं, लार्जेस्ट से बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट से अगर लार्जेस्ट की ओर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर आ रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये हो गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब यहां पे देखेंगे हर एक लेबल, देखिएगा स्पीसीज 1 एक लेबल हो गया, जीनस एक लेबल हो गया, फैमिली एक लेबल हो गया, ऑर्डर एक लेबल हो गया, क्लास एक लेबल हो गया, फाइलम जो टर्म होता है ना, ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो फाइलम होता है ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर लीजिएगा। फाइलम जो टर्म होता है यूज्ड फॉर एनिमल्स, वेयर एज डिवीजन टर्म यूज्ड फॉर प्लांट्स। यहाँ पे एक पार्ट में यहाँ पे पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, फाइलम term used for animals, whereas division term used for plants। जो डिवीजन टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर ईच लेवल इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, each level of taxonomical categories are termed as taxon। और प्लूरल टैक्सोन क्या हो गया, ये टैक्सोन सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर एक को बोलेंगे, और प्लूरल टर्म टेक्सा जो होता है ना, ये प्लूरल टर्म है। क्या है, प्लूरल टर्म है टेक्सा। तो सबको मिला के, मतलब यहाँ पे किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, मतलब किंगडम से लेकर स्पीसीज तक सबको हम क्या बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे। सबको क्या बोलेंगे जी, टेक्सा बोलेंगे। और किसी भी एक को, या तो स्पीसीज को, जीनस को, फैमिली को, ऑर्डर को, क्लास को, किसी भी एक को हम लोग बोलेंगे टैक्सॉन। किसी भी एक को हम लोग क्या बोलेंगे जी, टैक्सॉन बोलेंगे। तो इस तरह से ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोगों को बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट समझना है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, चाहे आपका 11th का एग्जाम हो या इंट्रेंस लेवल का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, उसके अंदर इससे क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आने वाला है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मैंने बता दिया।
अब इसके अंदर बहुत डिटेल हम लोग को स्टडी नहीं करना है, सिलेबस में नहीं मेंशन है। आपको स्पीसीज का डिफिनीशन, स्पीसीज का एग्जाम्पल, जीनस, फैमिली, ये सब चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ना था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको सबसे पहले जो प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस, इसने बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी के अंदर बहुत ही डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक लेते हैं अब, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, थोड़ा सा डिफिनीशन अगर दे दें तो ये टू वर्ड नेमिंग सिस्टम है। दैट इज द टू वर्ड नेमिंग सिस्टम। तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर टर्म was proposed by Carolus Linnaeus। कैरोलस लिनियस ने बायोलॉजिकल ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। ये कैरोलस लिनियस का नेम आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था टर्म, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। मतलब इसका डिटेल स्टडी कराया था कैरोलस लिनियस ने। फादर ऑफ हम टैक्सोनॉमी भी इसको बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसलिए कैरोलस लिनियस को हम लोग और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के अंदर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, आइडेंटिफिकेशन, और फिर क्या पढ़ना होता है, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या पढ़ना होता है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये मैं देखिए क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ नीड फॉर क्लासिफिकेशन में। अब मैं नोमेनक्लेचर आपको बताने जा रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं दिया है। आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, और यही नोमेनक्लेचर पढ़ना है किसके अंदर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी को पढ़ना है क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ना है। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट मेंशन कर दूँ, रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए क्या रूल है, देखिए सबसे पहला जो रूल है कि जो बाइनोमियल नेम्स होता है आर जनरली इन लैटिन बट रिटेन इन इटैलिक फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट, बाइनोमियल नेम्स आर generally in Latin। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बाइनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक फॉर्म। किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, इटैलिक फॉर्म। मैं इसके बारे में अभी डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, इटैलिक फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड पॉइंट, टू नेम यूज इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देयर आर टू नेम्स। यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट, देयर आर टू नेम्स यूज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नेम यूज किया जाता है। फर्स्ट नेम का मैं बात करूं, जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट ये जीनस का नेम होता है, जीनस। तो यहाँ पे जीनस के बारे में डेफिनेशन दे दूं आप लोगों को। फर्स्ट नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ
कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर जब भी स्टार्ट होगा वो किससे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेकंड जो नेम होगा स्पीसीज का नेम होगा, यहाँ पे सेकंड में कर दे रहा हूँ, सेकंड स्पीसीज का नेम होगा। और स्पीसीज जो होगा सेकंड नेम, ये क्या होगा, सेकंड नेम होगा। स्पीसीज जो होगा ये सेकंड नेम होगा, सेकंड नेम एंड स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं बहुत सारा एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं इरेज करता हूँ, इस पॉइंट को इरेज करता हूँ ऑलरेडी, जो मैं नोट कर चुका हूँ। आप लोग भी इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड मैंने रूल, सेकंड जो रूल लिखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जो सेकंड रूल लिखा है, देयर आर टू नेम्स यूज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट क्या है, जीनस, जीनस फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो सेकंड नेम होता है स्पीसीज का या स्पेसिफिक एपिथेट भी लिखता है इसको, स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी लिखता है। और ये क्या है स्पेसिफिक एपिथेट, सेकंड नेम होता है एंड स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम मैंगीफेरा इंडिका। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, और ये हो गया सेकंड नेम, ये वाला हो गया फर्स्ट नेम और ये वाला हो गया सेकंड नेम। तो मैंगीफेरा का जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट लेटर है एम, ये कैसा है, कैपिटल लेटर है। और ये जो सेकंड नेम ये है स्पीसीज का, फर्स्ट नेम ये किसका हो गया, जीनस का, और ये सेकंड नेम किसका हो गया, स्पीसीज का। तो देखिए जीनस जो फर्स्ट नेम है इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है एम, और स्पीसीज है इसका पहला लेटर आई है जो स्मॉल है। तो फर्स्ट नेम जीनस का हो गया और सेकंड नेम स्पीसीज का हो गया। इस तरह से बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल और भी ले लीजिए, पैंथेरा टाइग्रिस, और भी एग्जाम्पल है पैंथेरा लियो, फिर जैसे मैं बोलूं पैंथेरा पर्डस, पैंथेरा पर्डस, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये क्या है, पोटैटो है, पोटैटो का बोटेनिकल नेम है, ये पोटैटो है। तो ये इस तरह से बहुत सारा, पैंथेरा पर्डस ये क्या है, लियोपार्ड है, लियोपार्ड है। और ये लियो तो ये लायन है, आपको मालूम ही है, और ये टाइगर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। कुछ और भी देखिए, मैंने सेकेंड रूल लिखा ना, थर्ड रूल यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। थर्ड, कि अगर बाइनोमियल नेम को टाइप किया जाए या प्रिंटेड किया जाए, इफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन टाइप्ड or printed, in typed or printed, then it will be in italic form, italic form। अगर देखिए, अगर टाइप होगा या प्रिंटेड होगा तो इटैलिक फॉर्म में होगा। फोर्थ रूल क्या हो जाएगा, if binomial nomenclature, if binomial nomenclature is in handwritten फॉर्म, तो मेरे यहाँ पे क्या मीनिंग है कहने का मतलब, अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इन हैंड रिटेन फॉर्म तो इसको क्या किया जाएगा, देन इट विल बी
इट विल बी अंडरलाइंड सेपरेटली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंगी फेरा इंडिका, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ मैंगी फेरा इंडिका। तो यहाँ पे अगर हैंड रिटन किया हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेटली अंडरलाइन, जीनस को भी अंडरलाइन कर दूंगा और इंडिका को भी अंडरलाइंड कर दूंगा। ये एकदम मस्ट है। अब देखिएगा, एक्चुअली बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को किसने प्रपोज किया था? कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था। तो कैरोलस लिनियस के रिस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बाइनोमियल नेम्स दिया था वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए जो बाइनोमियल नेम दिया था वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो कैरोलस लिनियस के रिस्पेक्ट में जो करेक्ट बाइनोमियल नेम लिखा जाता है, तो किसी भी बाइनोमियल नेम के लास्ट में लीन टर्म यूज किया जाता है। लीन लिनियस का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर मैग्नीफेरा इंडिका का अगर मतलब और करेक्ट मैं नेम करूं, ये भी नेम करेक्ट है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ऑप्शन आ जाता है, देखिए मैंगीफेरा इंडिका लीन शॉर्ट नेम, लिनियस का शॉर्ट नेम हो गया। तो ये जो नेम हुआ यहाँ पे देखिए अंडरलाइन, अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन कर देना है इसको। तो ये जो नेम ये क्या हो गया? मोस्ट करेक्ट हो गया, बिल्कुल ये मोस्ट करेक्ट मेथड, मोस्ट करेक्ट क्या हो गया? मेथड हो गया। मैग्नीफेरा इंडिका, देखिए अगर ऑप्शन में मैग्नीफेरा इंडिका दिया है, मैंगीफेरा इंडिका ऑप्शन में, और सेकेंड ऑप्शन में मैंगीफेरा इंडिका लीन दिया है, तो आप लीन वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। जो जहां पे लीन नहीं है वो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये देखना होगा ऑप्शन क्या दिया है। अगर ए ऑप्शन में मैंगीफेरा इंडिका दिया है, बी ऑप्शन में मैंगीफेरा इंडिका लीन दिया है, तो लीन वाला करेक्ट होगा। अगर लीन नहीं दिया है तो अदरवाइज क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका करेक्ट होगा। तो ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक छोटा टर्म में यहाँ पे बता दूं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए कोडिंग सिस्टम किया गया था, कोड्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है, कोड्स फॉर बायोलॉजिकल या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपको नेमिंग करना होता है उसके लिए कोड कौन सा होता है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इस नोमेनक्लेचर का क्या इंपॉर्टेंस है? इस नोमेनक्लेचर को ऐसे बनाया गया है कि किसी भी स्पीसीज का एक नेम दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो। जैसे मैंगीफेरा इंडिका पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि ये मैंगो है, लेकिन मैंगो इंग्लिश नेम हो गया, तो इंग्लिश नेम मैंगो, इसको जनरली इंग्लैंड में यूज किया जाता है मैंगो। ऐसे इंग्लिश नेम है तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंगो लोग जानता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में बोला जाए, जैसे इंडिया के अंदर बोला जाए, तो इसका हिंदी नेम आम होता है, आम। इंग्लिश नेम मैंगो हो गया। और भी बाकी अगर लैंग्वेज में देखें तो अलग अलग नेम है। तो अगर अलग अलग नेम एक साथ यूज कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोवर्सी होने लगेगा। इसलिए साइंटिस्ट लोग ऐसे सोचे कि इसका एक ऐसा नेम दे दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में ये पॉपुलर हो, जो एक ही नाम से सब लोग जाने। तो अगर मैंगीफेरा इंडिका चाइना में अगर बोल दें तो भी लोग समझ जाएगा कि वो मैंगो को बोल रहा है। अगर इंग्लैंड में बोले मैंगीफेरा इंडिका तो भी वहाँ के लोग समझ जाएगा कि मैंगो को बोल रहा है। अमेरिका में बोले तो लोग समझ जाएगा, लेकिन अमेरिका के अंदर जाके आम बोले तो नहीं समझेगा, मैंगो समझ जाएगा, इंग्लिश नेम समझ सकता है। लेकिन ये एक कॉमन नेम दिया गया, एक ऐसा नेम दिया गया पॉपुलर नेम कि जो पूरे वर्ल्ड में ये क्या हो, फेमस हो। तो हम लोग इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसको कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हैं, कोड्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कोड्स। तो यहाँ पे जनरली एनसीईआरटी के अंदर दो ही कोड आपको मिलेगा, एक मिलेगा ICBN और एक मिलेगा ICZN। फुल फॉर्म देख लीजिए, यही दो कोड है, 2 कोड्स।
ये जो फर्स्ट कोड है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर क्या किया जाता है, नेमिंग ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ICBN, ICBN ऐसे बोल सकते हैं, ICBN यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ प्लांट्स के नेमिंग के लिए यूज किया जाता है ICBN। इसके बाद ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब देखेंगे ये जो कोड होता है यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के नेमिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अदर कोड भी है लेकिन आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो ये कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोगों को बता दिया। तो सॉरी, इस टॉपिक के साथ स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है ऑलरेडी, जितना टॉपिक दिया है आपको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। आपके सिलेबस में बस इतना ही तक टॉपिक है, तो आज मैंने ये चैप्टर को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।